इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर नवरात्रि में खास तौर से या वैसे भी दिनों में लोग सोचते हैं कि देवी की उपासना का कोई ऐसा तरीका मिल जाए जो छोटा भी हो, बेहद सरल भी हो और बेहद प्रभावशाली भी हो। क्योंकि श्लोकों को पढ़ने में, मंत्रों को पढ़ने में गलतियां होने की, त्रुटि होने की संभावना होती है। इसीलिए लोग अक्सर ये चाहते हैं कि कोई सरल सा तरीका मिले, कोई छोटा सा तरीका मिले जिसका इस्तेमाल करके, जिसका प्रयोग करके वो देवी की पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त कर सकें। आज चाल चक्र में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आज देवी की पूजा में प्रयुक्त होने वाले देवी के 32 नामों पर बात करेंगे। आज आपको बताएंगे कि मां दुर्गा के 32 चमत्कारी नाम कौन से हैं, उन नामों की महिमा क्या है और कैसे उन नामों के प्रयोग से जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। देवी के 32 नाम पढ़ने से तमाम श्लोकों के जप करने का फल मिलेगा, तमाम कामनाएं पूरी होंगी, ये सब जानेंगे। इसके अलावा किस राशि के लिए भाग्य का दरवाजा खुलेगा ये जानेंगे और शुभ पहर का आज का उपाय क्या है ये भी आपको बताएंगे। तो तमाम चर्चा होगी, जुड़ी हुई है देवी के साथ। नवरात्रि का पावन समय चल रहा है। देवी के 32 नामों की महिमा क्या है और इसका प्रयोग कैसे करेंगे, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आज का पंचांग। आज तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि। आज का नक्षत्र होगा भरणी और उसके उपरांत कृत्तिका नक्षत्र होगा। चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे और मेष के उपरांत काफी समय के बाद वृषभ राशि में भी चले जाएंगे। राहु काल का समय, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, कुछ वक्त के बाद शुरू हो जाएगा, सुबह 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। और पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है। इसलिए अगर पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करनी है, मजबूरी है, तो भगवान का स्मरण करके और जरा सा घी खा के यात्रा करेंगे तो आपको फायदे जरूर होंगे। सबसे पहले जानते हैं कि देवी के नामों की महिमा क्या है। 32 नाम देवी के कौन से हैं उन पर तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन देवी के नामों की महिमा क्या है इस पर बात करते हैं। क्या महिमा है भाई? देखिए, देवी के अनंत नाम हैं। ऐसा नहीं कि देवी का एक ही नाम है। जब बात किसी ऐसी सत्ता की होती है जो सृष्टि का नियंत्रण करती है तो उसके अनंत नाम हो जाते हैं। कृष्ण के अनंत नाम, शिव के अनंत नाम, उसी तरह से देवी के भी अनंत नाम हैं, क्योंकि देवी सृष्टि की नियंत्रक सत्ता मानी जाती हैं। सृष्टि में जो शक्ति प्रोवाइड करने का कार्य है, सृष्टि में जो ताकत देने का कार्य है, वो देवी के पास है। ये जो देवी के अनंत नाम हैं, ये नाम मंत्रों के माध्यम से और श्लोकों के माध्यम से लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि देवी के नाम आप ऐसे ही बोलेंगे, लेकिन देवी के बहुत सारे श्लोक हैं, बड़े सारे मंत्र हैं। जैसे एक श्लोक आता है ना, जयंती मंगला काली, उसी तरह से बहुत सारे श्लोक आते हैं देवी के, बहुत सारे मंत्र आते हैं देवी के, जिनके माध्यम से देवी का नाम लिया जाता है। लेकिन हर व्यक्ति मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकता, क्योंकि मंत्र एक तो जप में थोड़े से कठिन तो होते ही हैं। संस्कृत निष्ठ शब्द होते हैं, गलती होने की संभावना होती है, त्रुटि होने की संभावना होती है कि श्लोकों में, मंत्रों में कोई गलती ना हो जाए। ऐसी दशा में अगर आप श्लोक नहीं जप पा रहे हैं, अगर आप नाम नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसी दशा में देवी के 32 नामों का उच्चारण भी काफी ज्यादा लाभदायक होता है। नामैव मंत्रः, नाम भी एक मंत्र होता है। नाम भी एक मंत्र है, उसको नाम मंत्र भी कहा जाता है। इसीलिए पहले जमाने में लोग अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखते थे। अब तो फैशन चला गया, ऐसे ऐसे नाम रखते हैं कि फ्रेंच भाषा में मेरे बच्चे के नाम का अर्थ है फला। अब फ्रेंच भाषा में खोजते रहिए उसके नाम का अर्थ क्या है। 12। तो पहले जमाने में लोग देवी के
देवता के नाम पे अपने बच्चों का नाम रखते थे कि इसी बहाने देवी देवता का नाम पुकारेंगे। और जब बार बार कोई नाम पुकारेंगे तो नाम एवं मंत्र है, नाम मंत्र की तरह कार्य करेगा, तो व्यक्ति के जीवन में खुशियां आएंगी, व्यक्ति का मन शुद्ध होगा, व्यक्ति अंतःकरण से पवित्र होगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अब मामला बदल गया है, लोग देवी देवता का नाम तो खैर रखते नहीं है। तो जो नाम का उच्चारण है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो नामों का चयन किया गया, जो नामों का सिलेक्शन किया गया किसी भी देवी देवता के, उसके पीछे एक बड़ा लंबा इतिहास है। कृष्ण का नाम कृष्ण क्यों है, उस पर भी एक इतिहास है। दुर्गा का नाम दुर्गा ही क्यों है, इस पर भी एक फिलॉसफी है, एक दर्शन है इसका। इसीलिए नाम बड़े प्रभावशाली होते हैं। और देवी के जो 32 नाम हैं, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हैं, बेहद कीमती हैं। 32 तरह की सिद्धियां उन नामों के अंदर छिपी हुई हैं। अब ये जानते हैं कि देवी के 32 नामों की महिमा क्या है, देवी के जो 32 नाम हैं इनका महत्व क्या है और इनकी प्रयोग विधि क्या है, इनको प्रयोग में कैसे लाएंगे, क्या तरीका होगा। देखिए, दोनों समय पूजा करिए। हमेशा मैं कहता हूं कि सुबह शाम दोनों वेला पूजा करिए, सुबह भी करिए, शाम को भी करिए या रात में करिए, लेकिन पूजा के लिए दोनों वेला महत्वपूर्ण होती है। तो दोनों वेला पूजा करिए और पूजा के समय देवी के सामने इन 32 नामों को पढ़िए। हर नाम एक सिद्ध मंत्र है। मैंने पहले भी कहा ना कि नाम ही मंत्र है, इसीलिए हर नाम एक सिद्ध मंत्र है। हर नाम को ठीक से कहिए, जल्दबाजी में नहीं कहेंगे कि ट्रेन छूटी जा रही है और हवा में पड़ती जा रहा है, नहीं। हर नाम को ठीक से कहिए और देवी का स्मरण करिए। और जब आप इन नामों का उच्चारण करेंगे, सुबह भी करेंगे, शाम को भी करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगेगा। लेकिन 5 मिनट अगर एक एक नाम को ठीक से पढ़ा जाए, एक एक नाम का ठीक से उच्चारण किया जाए, तो इन नामों का उच्चारण करने से ही संपूर्ण पूजा का फल आपको प्राप्त होगा। जब आप इन नामों को कह देते हैं तो उसके बाद आप अपनी प्रार्थना कहिए। जैसे मान लिया कि आप शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना कर रहे हैं या कर रही हैं, तो ऐसी दशा में पहले 32 नाम कह लीजिए और फिर हाथ जोड़ के देवी से प्रार्थना करिए कि मेरा विवाह नहीं हो पा रहा है, मेरे विवाह में अड़चन आ रही है, जीवन में दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत दूर हो जाए। ऐसा करने से आपकी पूजा संपूर्ण होगी। अब इसमें कोई श्लोक नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं है, बहुत सरल सी बात है। सुबह शाम आपको देवी के सामने बैठना है, स्नान कर लें बहुत अच्छा, स्वच्छ वस्त्र पहनकर दीपक जला लें और दीपक जलाने के बाद 32 नाम कह लें। मैं फिर बता दूं कि हर नाम को ठीक तरीके से प्रोनाउंस करेंगे, इसमें जल्दबाजी नहीं करेंगे कि ट्रेन छूट रही है। हर नाम को ठीक तरीके से पढ़ना होगा। अब बताते हैं आपको देवी के वो 32 नाम हैं कौन से। नामों को आप नोट कर लें। देवी के वो 32 चमत्कारी नाम जिनको सुबह शाम कहने से बिना किसी श्लोक मंत्र स्तुति के भी आपके जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। और इन 32 नामों को कहने से निश्चित रूप से देवी की पूजा का फल आपको प्राप्त होगा। चलिए नोट करिए देवी के 32 नाम। पहला नाम है दुर्गा, दूसरा नाम है दुर्गति शमनी, तीसरा नाम है दुर्गाद विनिवारणी, उसके बाद दुर्ग मच्छेदनी, दुर्ग साधिनी, दुर्ग नाशिनी, दुर्गतोद्धारिणी, दुर्ग निहंत्री, दुर्ग मापहा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्ग दैत्य लोक दवानला, दुर्गमा, दुर्गमा लोका, दुर्ग मात्म स्वरूपिणी, दुर्ग मार्ग प्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्ग माश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्गम ध्यान भासिनी,
दुर्ग मोहा, दुर्ग मगा, दुर्ग मार्थ स्वरूपिणी, दुर्गमासुर संहत्री, दुर्गमायुध धारिणी, दुर्ग मांगी, दुर्ग मता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्ग भामा, दुर्गमो दुर्ग तारिणी। तो देवी के 32 नाम हमने आपको बताए और हर नाम एकदम स्पष्ट तरीके से जैसे मैंने उच्चारण किया आपके लिए ऐसे ही आपको उच्चारित करना है। हर नाम बिल्कुल साफ सुथरा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, ठीक तरीके से आराम से पढ़िए। 2-4 मिनट में ही आप 32 नाम पढ़ लेंगे और हर नाम अपने आप में एक सटीक मंत्र है, एक महामंत्र है। तो जब इसको सिस्टमेटिक तरीके से आराम से बैठकर पढ़ेंगे तो इसका पूरा पूरा फल, इसका पूरा पूरा फायदा आपको प्राप्त होगा। अब ये जानते हैं कि देवी के 32 नामों का विशेष प्रयोग कैसे करें। वैसे तो सरल प्रयोग मैंने आपको बताया कि सुबह शाम देवी के सामने बैठकर इन 32 नामों को कहिए, देवी की पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। अब ये जानते हैं कि देवी के 32 नामों का विशेष प्रयोग कैसे करेंगे। एक पीले कागज पर, नवरात्रि के दौरान ही कर लें, एक पीले कागज पर सारे नाम लाल रंग से लिख लीजिए। लाल रंग की पेन से, जो लाल रंग से लिखती हो, ऐसी पेन से या ऐसी स्याही से लिखकर अपने पास रखिए। आराम से बैठ जाइए और 1 बाय 1 करके 32 नाम एक पीले कागज पर लिख लीजिए। इसके बाद इस कागज को मोड़ लीजिए देवी को अर्पित करके और उसके बाद उस कागज को अपने पास रख लीजिए। चूंकि हर नाम ही मंत्र है और मंत्रों के अंदर ही रक्षा की शक्ति होती है, इसीलिए इसको अपने पास रखने से आप दुर्घटना से, वाद विवाद से निश्चित रूप से सुरक्षित बने रहेंगे। दूसरा विशेष प्रयोग क्या है? एक लोटे में जल ले लीजिए। तांबे का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, पीतल का लोटा हो, कोई भी लोटा हो, एक लोटे में जल ले लें और उसके सामने बैठकर देवी के नामों को जपिए, यानी बोल बोलकर 32 नामों को कहिए। ये जो जल है ये अभिमंत्रित हो जाएगा। इसके बाद इस जल को घर के कोने कोने में छिड़क दीजिए। घर के हर कोने में जरा जरा सा जल लेकर छिड़क दीजिए। ऐसा करने से अगर कोई तंत्र मंत्र की समस्या है, अगर कोई निगेटिव एनर्जी की समस्या है, तो तंत्र मंत्र से रक्षा होगी। किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा है, घर में निगेटिव माहौल है, घर में कलेश का माहौल है, निश्चित रूप से दूर होगा। और आप चाहें तो इसको रोज सुबह करते जाएं। एक 15 दिन, 20 दिन, महीना भर करने से नकारात्मक ऊर्जा, निगेटिव एनर्जी पूरी तौर से गायब हो जाएगी। किसी भी मुकदमे, वाद विवाद और परीक्षा में अगर आप सफलता चाहते हैं, कोई मुकदमा है, कोई वाद विवाद है, कोई परीक्षा है, कोई एग्जामिनेशन है, उसमें अगर आप सफलता चाहते हैं तो रोज सुबह इन नामों को कहिए। रोज सुबह स्नान करके देवी के सामने बैठ जाइए, धूप दीप जला लीजिए। दीप जलाना बहुत आवश्यक है और दीप जलाने के बाद इन नामों को कम से कम एक बार तो कहिए ही रोज सुबह। अगर कोई मुकदमा है, कोई वाद विवाद है, कोई झगड़ा झंझट है, तो निश्चित रूप से इन नामों को कहने से वो दूर हो जाएगा। 1 महीने तक अगर इन नामों का प्रयोग किया जाए, नवरात्रि का बहुत अच्छा समय, बहुत पावन समय चल रहा है, तो 1 महीने तक इन नामों को कहिए। शुरुआत नवरात्रि में किसी भी दिन कर लीजिए और 1 महीने तक अगर आप इन नामों को कहते हैं तो निश्चित रूप से मुकदमे से, वाद विवाद से, किसी तरह के ग्रह की अशांति से, किसी तरह की दुर्घटना से आप पूर्ण रूप से सुरक्षित बने रहेंगे। इन 32 नामों का एक और विशेष प्रयोग भी है। क्या है? अगर मान लिया आपको कोई अत्यंत विशेष मनोकामना पूरी करनी हो,
मान लिया उम्र हो गई 35-38 साल, शादी नहीं हो पा रही है, काफी समय बीत गया। या मान लिया किसी मुकदमे में फंसे हुए हैं, काफी साल हो गए हैं, 10 साल से मुकदमा चला जा रहा है। या किसी असाध्य रोग से, किसी बड़ी बीमारी से ग्रस्त हैं, बीमारी से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। या पैसे रुपए को लेकर बड़ी मुश्किल है, एक एक रुपए के मोहताज हो गए हैं, वो भी नहीं हो पा रहा है। तो इन नामों का एक विशेष प्रयोग आपको बताते हैं। कैसे करेंगे? आप 32 लौंग ले लीजिए और हर लौंग पूरी तरह से खड़ी होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। आपको नाम बताया ना मैंने, हर नाम के साथ एक लौंग देवी को अर्पित करिए। वैसे तो नवरात्रि में किसी भी दिन ये प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर नवरात्रि में अष्टमी या नवमी को ये प्रयोग किया जाए तो बेहद कारगर होगा। अष्टमी 4 तारीख को है और नवमी 5 तारीख को है इस बार। तो अष्टमी या नवमी को ये प्रयोग करें। अगर जीवन में कोई ऐसा संकट आ गया, विवाह का आ गया, मुकदमे का आ गया, कर्ज का आ गया, स्वास्थ्य का आ गया, तो ये प्रयोग करें। नहा धो के देवी के सामने बैठ जाएं, 32 लौंग ले लें, एक एक नाम कहते जाएं और एक एक लौंग देवी को अर्पित करते जाएं। दुर्गा, दुर्गति नाशिनी, एक एक करके ऐसे सारे लौंग उनको 32 लौंग अर्पित करें। 32 लौंग अर्पित करने के बाद देवी से प्रार्थना करें कि जो भी आपकी मुश्किल है, जिस मुश्किल के लिए आप ये महाप्रयोग कर रहे हैं, वो मुश्किल दूर हो जाए। इसके बाद जब ये 32 लौंग अर्पित कर देंगे, उसके तुरंत बाद ही आम की लकड़ी जला लें या हवन प्रज्वलित कर लें और उसमें सारे के सारे 32 लौंग डाल दें ताकि वो भस्म हो जाए, ताकि वो राख हो जाए। ये प्रयोग नवरात्रि में एक दिन कर सकते हैं। कोई ऐसी बड़ी समस्या हो जिसका निवारण दिख ही ना पा रहा हो, जिसका रास्ता सूझ ही ना पा रहा हो, तो ऐसी दशा में नवरात्रि में ये प्रयोग करना बेहद कारगर होता है। लेकिन मैं फिर बता दूं, अगर अष्टमी या नवमी को ये प्रयोग करेंगे तो फायदे ज्यादा होंगे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे आपकी राशियों के हाल की, बताएंगे किस राशि के लिए खुलेगा भाग्य का दरवाजा और क्या होगा शुभ पहल। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चाल चक्र। ब्रेक पर जाने के पहले देवी के 32 नामों की महिमा हमने आपको बताई। अब हम आपको बताने वाले हैं आज दिन भर के राशिफल का हाल क्या रहने वाला है। इसके अलावा ये बताएंगे कि आज के लिए किस राशि के लिए भाग्य का दरवाजा खुलने वाला है, आज का शुभ पहर क्या होगा, ये तमाम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल जान लेते हैं स्वस्थ रहने के महत्वपूर्ण उपाय निरोगी भव में। बहुत तेज सर दर्द हो रहा हो, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही हो, तो सेब ले लें, छिलका उतार दें, छील कर एक सेब खाइए, हल्का सा नमक चाहें तो लगा लें, वरना तेज सर दर्द में सेब छीलकर खाने से तत्काल फायदा होता है, इंस्टेंट रिलीफ होती है। अगर कोई बहुत गंभीर समस्या नहीं होगी तो सेब छीलकर खाने से सर दर्द की स्थिति में तुरंत फायदा होता हुआ देखा जाता है। तो किस राशि के लिए आज भाग्य का दरवाजा खुलने वाला है, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मेष राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मेष राशि, खान पान का बहुत ख्याल रखें, वाद विवाद से बचाव करें। हालांकि संतान पक्ष से आपको सुख मिलता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य होगा 45%। वृष राशि, वाहन का सुख मिलता हुआ दिख रहा है, नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं, परिवार में खुशहाली आएगी, प्रसन्नता भी आएगी। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 78%। मिथुन राशि, अविवाहित हैं तो विवाह तय होने का योग बन रहा है, प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलेगी, किसी प्रिय मित्र से आपकी मुलाकात भी अवश्य होगी। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 65%। कर्क राशि, आर्थिक मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है, सेहत आपकी लगातार अच्छी बनी रहेगी, संपत्ति का लाभ भी होने के संयोग इस समय दिख पा रहे हैं। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 87%। सिंह राशि,
किसी विदेश यात्रा का योग बन रहा है, रुका हुआ धन मिलता हुआ दिख रहा है, शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में सफलता की संभावनाएं बन पा रही हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य होगा 73%। कन्या राशि, धन के अपव्यय से, धन के खर्चों से बचाव करें। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। कर्ज का लेन देन बिल्कुल ना करें। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 49%। तुला राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। धन का इन्वेस्टमेंट ना करें, धन का निवेश करना बहुत अच्छा नहीं रहेगा। शुभ रंग पीला होगा, येलो होगा और भाग्य होगा 69%। वृश्चिक राशि, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। रोजगार के मामलों में आपको बेहतर सफलता की प्राप्ति होगी। आकस्मिक धन की प्राप्ति की संभावनाएं भी दिख रही हैं। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 54%। धनु राशि, नौकरी में सुधार और परिवर्तन के योग बन रहे हैं। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान दें। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य होगा 88%। मकर राशि, पिता की स्थितियां बेहतर होंगी, पिता से लाभ होगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, लेकिन इस समय यात्रा करना बहुत सुखद नहीं है, यात्रा को टाल दें। शुभ रंग हल्का पीला है और भाग्य है 72%। कुंभ राशि, नौकरी में परिवर्तन ना करें। हड्डियों की समस्या से बचाव करें। किसी अतिथि का आगमन होने से थोड़ी व्यस्तता बढ़ सकती है, ध्यान रखें। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 81%। मीन राशि, रोजगार में आपको सफलता मिलेगी। नया काम आपका निश्चित रूप से शुरू होगा। उपहार का लाभ भी आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 74%। तो भाग्य का दरवाजा खुलेगा और उसमें से खास राशि के लिए उपाय निकलेगा। लेकिन फिलहाल एक दर्शक से बात कर लेते हैं। फरीदाबाद से जुड़ रहे हैं बलवीर हमारे साथ। बलवीर बताइए। अच्छा जी। जी सर, मैं लड़के के बारे में पूछना है, मेरे लड़के के बारे में। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपके बेटे की? 21/10/1996। 21/10/1996। हाँ जी। समय बताइए। समय सुबह 4 बजे के लगभग है जी। कहाँ पे जन्म हुआ है? ये करनाल हरियाणा में पड़ता है, गांव में है पबाना सनपुर। क्या जानना चाहते हैं? ये लड़के का कहीं काम नहीं बन रहा है जी, बहुत मेहनत कर रहा है, डांस के उसमें जा रहा है, कहीं काम बन नहीं रहा है इसका। देखिए, आपके पुत्र की जो कुंडली हमारे पास बन पा रही है, इस कुंडली में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज ये है कि बुध नामक ग्रह राहु के साथ बैठा हुआ है, जो मन में भटकाव पैदा करता है, मन में चंचलता पैदा करता है, और वो बात यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी मुश्किल ये है कि मंगल कुंडली के 12वें खाने में चला गया है, जो ऊर्जा प्रोवाइड करता है, जो ताकत प्रोवाइड करता है, वो ग्रह भी काफी कमजोर दिख रहा है। तो एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो सही दिशा नहीं है, जिस दिशा में इनको जाना है एक तो सही दिशा नहीं है, और दूसरा जिस भी दिशा में ये कोशिश कर रहे हैं उस कोशिश में थोड़ी कमी है। कन्या लग्न है इनका, मकर राशि है। अमूमन ऐसी कुंडली वाले लोग कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, ऐसे किसी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं, और वो सफलता की जो संभावना है इस कुंडली में वो 2018 के फरवरी के बाद दिखाई दे रही है। लेकिन मेहनत ज़्यादा करनी होगी, और जिस भी क्षेत्र में है, कला में है, संगीत में है, शिक्षा में है, मार्केटिंग में है, उसमें बार बार बदलाव नहीं करेंगे, ठीक है ना, बार बार चेंज ना करें, इससे बचें तो अच्छा रहेगा।
और जीवन में तरक्की हो, करियर एक रास्ते पे चले, इसके लिए इनको एक पन्ना पहना दें, 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पहनने से लाभ होगा। तो दर्शकों से हमारी बातचीत जारी है, लेकिन फिलहाल खोल देते हैं भाग्य का दरवाजा। आज भाग्य का दरवाजा खुल गया है धनु राशि के लिए। धनु राशि के लोग आज किसी भी धर्म स्थान में, जिस भी धर्म संप्रदाय के मानने वाले हों, धर्म स्थान में नारियल अर्पित करें। ऐसा करने से आपके माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा होगा, या आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो आपसे बड़े लोग हैं, उनके स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट होगा, उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। अगर आज धनु राशि के लोग किसी भी धर्म स्थान पर नारियल अर्पित करते हैं तो। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, गुवाहाटी से बालकृष्ण जी हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए बालकृष्ण जी। शास्त्री जी नमस्कार। जी नमस्कार। शास्त्री जी, मैं पूछना चाहता हूँ, तो मेरा बेटा का नाम नरेश कुमार थापा है, उसका डेट ऑफ बर्थ 10 जुलाई 1984। 10 जुलाई 1984। समय जी, तो 5:55 AM सुबह। 5:55 जी। कहाँ पे जन्म हुआ है? गुवाहाटी, कामरूप डिस्ट्रिक्ट। जी पूछिए, क्या प्रश्न है? शास्त्री जी, ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसे तो मेरा बेटा अभी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है, लेकिन इसका मतलब शादी का जोग नहीं आ रहा है, लड़की देखता हूँ पसंद नहीं करता है, इसका देखिए कैसे समाधान होगा, जरा आप उपाय बताइए। किसी भी पुरुष की कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह शुक्र है, जो उसके जीवन में महिला वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर शुक्र कमजोर दिख रहा है, और दूसरी मुश्किल ये है कि जो निर्णय लेने वाला प्लेनेट है बुध, वो भी कंफ्यूज दिखाई दे रहा है। इस वजह से दिक्कतें आ रही हैं। ऐसा लगता है कि विवाह स्वयं की इच्छा से करेंगे, और ये विवाह इसी साल के अंत में होने की संभावना बड़ी प्रबल है। नवंबर दिसंबर में या तो इनकी शादी हो जाए, या अगले वर्ष मार्च अप्रैल के समय में शादी हो जाए, लेकिन ज़्यादातर संभावना ये है कि इस साल के अंत में इनका विवाह होगा, इनकी स्वयं की इच्छा से। और किससे विवाह होना है, कैसे विवाह होना है, ये बात बहुत हद तक क्लियर हो जाएगी अभी मार्च अप्रैल के महीने में। मार्च बीत चुका है, अप्रैल का महीना आने ही वाला है, तो ऐसा लग रहा है कि मार्च अप्रैल के महीने में इनकी शादी फाइनलाइज्ड हो जानी चाहिए, या चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, और इस वर्ष के अंत तक या अगले साल के मार्च अप्रैल तक इनकी शादी होने की संभावना बन रही है। विवाह जल्दी हो जाए, वैवाहिक जीवन सुखद हो, और इनके स्वास्थ्य का फैक्टर अच्छा नहीं दिख रहा है, वो ठीक रहे, इसके लिए इनको एक ओपल पहना दीजिए, वजन में तकरीबन 10-11 रत्ती, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को। इतना करने से मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें बेहतर हो जाएंगी। तो आज हमने बात की है देवी के 32 नामों की, और आपको बताया कि हर नाम अपने आप में एक मंत्र है, और हर नाम की अपने आप में एक महिमा है। अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से 8:30 तक। इस समय में मां दुर्गा को मालपुए का भोग लगाएं। इसको खुद भी खाइए और लोगों को भी खिलाइए। ऐसा करने से बुद्धि और मन की अगर कोई समस्या है तो निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। अगर बुद्धि की कोई समस्या है, कोई मानसिक दिक्कत है, तो निश्चित रूप से वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन ये करेंगे शुभ पहर में ही, और शुभ पहर का समय होगा शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।